शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मोदी सरनेम पर अपने बयान को लेकर फंसे राहुल गांधी को आज सूरत कोर्ट से राहत मिली है। हालांकि राहत ये लंबी नहीं है, 13 अप्रैल तक के लिए है, लेकिन उनको 13 अप्रैल तक कोर्ट जाना पड़ेगा और अपने कन्विक्शन पर एक बार फिर से उनको हाजिरी लगानी पड़ेगी। हालांकि आज जब राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचे तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी नाटक नौटंकी कर रहे हैं, इसीलिए सूरत जा रहे हैं। उन्हें कहा गया कि देश की कानूनी प्रक्रिया, देश के न्यायालय पर राहुल गांधी को भरोसा नहीं है, इसीलिए परिवार के साथ साथ तमाम तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो अशोक गहलोत हो या फिर भूपेश बघेल हो, उसके बाद फिर आप देखिए हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, तीनों को लेकर के पहुंचे हैं। साथ में बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ जा रही हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो तमाम जितने कांग्रेस के बड़े बड़े, आप दिग्विजय सिंह को देख लीजिए वहां मौजूद है, तमाम एक कुनबा सब के सब सूरत कोर्ट के पास पहुंच गया राहुल गांधी के साथ ही। लगातार जो खबरें थी हम आपको दे रहे थे। ऐसे में आज एक बार फिर से राहुल गांधी के उस विवादित बयान को, जो कि उन्होंने ओबीसी समाज मोदी को लेकर के दिया था, ऐसे में फिर से सुबह से सुर्खियों में है। आज सूरत कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। आज सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दी है। वहीं सजा को लेकर अगली सुनवाई 3 मई को होगी। इस मामले में सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद उन्होंने सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की। बीजेपी के गढ़ में याचिका दाखिल करने पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं के साथ पहुंचकर शक्ति का प्रदर्शन किया। उसके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश सहित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसा मैंने आपको नाम बताया, तमाम लोग वहां मौजूद थे। लेकिन इसके साथ जो राजनीति है वो एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी, तमाम अधिकारी, तमाम बड़े बड़े लीडर्स राहुल गांधी के लिए माफी मांगों को लेकर के अपने तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनका कहना है कि माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी, भले ही कोर्ट के चक्कर काटेंगे। अब इन सब पर देखिए, याचिका पर जो दोष है उस पर याचिका उन्होंने की थी, उस पर तो अभी फिलहाल 13 अप्रैल तक के लिए उन्हें जमानत मिल गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो उनकी सदस्यता गई है पार्लियामेंट से, जो उनकी सदस्यता संसद से गई है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। घर वाले मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब अगले 3 मई को जब राहुल गांधी वहां सूरत कोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद देखिए क्या कुछ होता है। क्या सदस्यता को, जैसे ही वो दोषी अगर पाए जाते हैं तो आगे ये मामला चलेगा, लेकिन दोषी अगर नहीं पाए जाते हैं तो उनकी सदस्यता को लेकर क्या कुछ होगा, उनके घर वाले मसले को लेकर क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज दिन भर राहुल गांधी के इस मामले को लेकर क्या कुछ चला है। उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ। देश की राजनीति में इस वक्त कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान ने उन्हें 2 साल की सजा तो दिलवाई थी, साथ ही उनसे उनकी लोकसभा की सदस्यता भी छीन ली। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को उनका सरकारी आवास खाली करने के आदेश भी जारी हुए। इन सब के बाद राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में याचिका दायर की है, जहाँ से उन्हें जमानत मिल गई है। 2019 में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत अब तक बिल्कुल थमी नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल गांधी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के बड़े नेता और 3 मुख्यमंत्री भी सूरत पहुंचे, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कोर्ट में मौजूद रहे। नेताओं के साथ पहुंचे राहुल गांधी ने अपील के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। जब से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई और पूरे देश ने आशीर्वाद दिया राहुल गांधी जी को, सरकार ऐसी घबरा गई है, तभी से षड्यंत्र शुरू हो गया। कुछ कारण नहीं है कि आप पार्लियामेंट मेंबर को, मैं भी 5 बार रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर, कि आप उनको माइक बंद कर दो, आप उनको
माफी मांगो नारे लगा रहा है विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष। तो ये जो तमाशे हो रहे देश के अंदर, ये मुल्क किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। परिवार के सदस्य पर जब ऐसी बात आती तो सभी परिवार के सदस्य इकट्ठे होकर आते हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी, उनके सबसे बड़े नेता पर उन कोर्ट ने अवमानना के नोटिस लिया। उस आधार पर हम सब इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। जो न्यायालय में की प्रक्रिया उसका भाग है हम, और उस भाग में हम लेने आए हैं जो कानूनी दाव पेच होते हैं, और कानूनी दाव पेच के हिसाब से जो हमारे वकील है वो अपनी बात रखेंगे और असली फैसला तो न्यायालय करता। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करने के बाद बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना काम छोड़कर मुख्यमंत्रियों का राहुल गांधी के साथ जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मतलब है मुख्यमंत्री कोर्ट में जा रहे हैं? ये क्या कहा जा रहा है? मतलब एक नई परंपरा, दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक। मैं कानून का छात्र हूं, ये तो कमाल। और देखिए मोदी जी को उनकी पूछताछ हुई थी मुख्यमंत्री के रूप में, कोई कार्यकर्ता निकले थे सड़कों पे क्या? और यहाँ सोनिया जी से पूछो नेशनल हेराल्ड में, इनसे पूछो राहुल गांधी से, या दामाद जी से पूछो कांग्रेसी सड़क पर, और अब चले जा रहे हैं मुख्यमंत्री। ये दरबारी संस्कृति है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये न्याय व्यवस्था का अपमान है। जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं। क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? दरअसल कुछ दिनों पहले मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर दाखिल एक मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात की सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी को नोटिफिकेशन भी जारी कर लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। अब न्यायालय से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी क्या कदम उठाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी। अब आगे बढ़ेंगे हमारे साथ राजेश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नवल किशोर झा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ। रितु चौधरी, प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहले शुरुआत खेमचंद शर्मा जी से। जैसे ही राहुल गांधी आज पहुंच रहे थे सूरत, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम आपके बड़े बड़े नेता आ गए, बोल रहे थे। अमित मालवीय ने भी कहा है कि डर गए हैं राहुल गांधी जेल जाने से। आपने संबित पात्रा को सुना, उन्होंने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहा परिवार के लोग तो जा ही रहे हैं, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर भी जा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन करना गलत बात है, क्या बीजेपी शक्ति प्रदर्शन नहीं करती है? खेमचंद जी, शक्ति प्रदर्शन यहाँ चुनाव हो, रैली हो, कोई सामाजिक विषय हो, वहां पे करना बिल्कुल सही है। यहाँ कोई सामाजिक विषय है नहीं। यहाँ शक्ति प्रदर्शन का मतलब था कि आप जुडिशरी पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, आप जुडिशरी का सम्मान नहीं करते। मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय मोदी जी से भी पूछताछ हुई, मोदी जी पे भी केस चला। क्या हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस तरीके से इकट्ठे होकर गए? कभी नहीं गए। ये अपने आप में दिखाता है ये दरबारी कल्चर है कि जहाँ पे शहंशाह जा रहा है, राजकुमार जा रहा है, वहां पे जाना ही है। और मुख्यमंत्रियों को भी जाना है, कार्यकर्ताओं को भी जाना है, नेताओं को भी जाना है, चाहे जरूरत है या नहीं, क्योंकि उनका साथ देना है। और अब 10-11 दिन बाद क्यों, पहले ही क्यों नहीं चले गए? किसने मना किया था? जब पवन खेरा के लिए 1 घंटे में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, तो राहुल गांधी के लिए भी चले जाते। ये अपने आप में दिखाता है वो चेक करना चाह रहे थे कि विक्टिम कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा। अब विक्टिम कार्ड चला नहीं, उल्टा पड़ गया, तो उनको जाना पड़ा कोर्ट। लेकिन कोर्ट जा भी रहे हैं तो शालीनता से जाते हैं। यहाँ पे नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? यहाँ नाटक नौटंकी करके आपने दिखा दिया। आप लोगों के घर पे आसपास अगर घर की आवाज आ रही है, आप लोग घर से थोड़ा जूम पे हैं जितने लोग हैं,
अगर आप लोग थोड़ा म्यूट रखें अपने घर की आवाज को, तो हमारे दर्शक भी हैं जो देख रहे हैं इस वक्त। तहसीन पूनावाला हमारे साथ कह रहे नाटक नौटंकी, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश। राहुल गांधी की अपने परिवार के साथ खुद तो गए ही, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को साथ साथ लेके गए हैं। नाटक नौटंकी नहीं तो क्या है? जाना ही था, याचिका दायर करनी जाना तो प्रियंका गांधी जा रही थी साथ में, दिग्विजय जी तो रहते ही हैं, मुख्यमंत्रियों को भी लेके गए, तमाम नेताओं को लेके गए। ऐसे में क्या कहा जाए? नाटक नौटंकी और विक्टिम कार्ड राहुल गांधी जो खेल रहे हैं वो तो खेल ही रहे। प्रीति जी, आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके शो में वाकई आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जितने भी भाजपा के प्रवक्ता है, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी बातें हमारे शो के लिए कहते हैं जब भी आप आते हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके शो में आते, क्योंकि जितने भी भाजपा के प्रवक्ता है आपके शो में आते हैं, इनको लगता है कि रिसर्च करते नहीं आते, इसलिए कहते हैं कि विक्टिम कार्ड है, नौटंकी चल रही है कोर्ट के अंदर। विजुअल वीडियो मैं सबूत के साथ बात करता हूँ, दिख रहा है वीडियो। इस वीडियो में आपके दर्शक गूगल कर दे, माननीय अरुण जेटली जी, स्वर्गवासी अरुण जेटली जी कोर्ट जा रहे, दिख रहा है वीडियो। अब स्वर्गवासी अरुण जेटली जी कोर्ट जा रहे, स्मृति ईरानी जी इनके साथ है, कोर्ट ने इनको बुलाया था, राठौड़ जी इनके साथ है, बीजेपी के सारे दिल्ली के एमपीज इनके साथ है। माननीय अरुण जेटली जी आ रहे थे कोर्ट में, शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, कोर्ट को बेइज्जत कर रहे थे, क्या कहा था, नौटंकी कर रहे थे, लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे थे। क्या कर रहे थे अरुण जेटली जी? अपने ही नेताओं के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए भाजपा को। अब आते हैं दूसरी बात पर। कल तक भाजपा के लोग कह रहे थे राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, आज कोर्ट गए तो कह रहे कोर्ट क्यों। सर बीच में मत बोलिए, आपका चांस है। आप हाफ इंफॉर्मेशन पे क्यों खेलते हो? प्रीति जी, अगर आप मुझे संरक्षण दे, पहले के सेशन में बोलने देते मेहमानों को, जितने लोग आते हैं पहले अपनी बात रख लें, उसके बाद डिबेट में आप काउंटर कीजिएगा। सेकंड पार्ट में पहले बोल लेने देते हैं, क्या कहना है तमाम जितने लोग हैं, बहुत वो भी तमाम लोग बोलने के लिए आए, तो एक बार मौका देते हैं। पहले तहसीन जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। अभी मैं माना संक्षेप में क्या है प्रीति जी, ये पार्लियामेंट नहीं है, या मुझे आपकी संरक्षण है, यहाँ चेयर न्यूट्रल है, तो मुझे मैं अपनी बात में बेबाकी से रख सकता हूँ बिना झिझक के, या इंटरफेरेंस होगा। एक सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं आपके शो पर अगर बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि राहुल गांधी ने आज कौन से कानून का उल्लंघन किया, मैं देश के सामने माफी मांगूंगा। कानून का नंबर और सेक्शन बताए, कौन से कानून का उल्लंघन किया। देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ओपन कोर्ट है, कोई भी जा सकता है जो भारत का नागरिक है कोर्ट के अंदर, विदेशी भी जा सकते हैं, भारत के नागरिक जा सकते हैं कोर्ट के अंदर। अगर मजिस्ट्रेट को गुजरात जैसे राज्य में प्रेशर होता, वो डरते, कोई इंटिमिडेशन होता, तो कहते कोर्ट को बंद कर देते, कोर्ट में अलाउ नहीं करते। अब भाजपा के प्रवक्ता को मैं चैलेंज देता हूं, आपके शो पे यहां वहां की बात करे बगैर आईपीसी सीआरपीसी बताए राहुल गांधी ने कौन सा उल्लंघन किया, नहीं तो अपनी बात को वापस ले। और अरुण जेटली जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, इस तरह के शब्द के नौटंकी कर रहे कोर्ट में, ये नहीं खेलना। ठीक है, ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस की, संबित पात्रा ने सुबह सुबह कहा कि ये वो लोग हैं जिनको हमारे देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं करते हमारे देश की जांच एजेंसियों पर। ये परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों पर भरोसा करते हैं, देश की जांच एजेंसियों पर इन्हें भरोसा नहीं है, माफी मांगेंगे नहीं, ओबीसी समाज का अपमान करेंगे। प्रधानमंत्री भी ओबीसी समाज से आते हैं, इनको पता नहीं है सम्मान कहाँ करना है और क्या कहाँ करना है। सुबह सुबह आपने सुना होगा संबित पात्रा को बार बार आरोप लगते हैं कांग्रेस पर, देश की एजेंसियों पर भरोसा नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। प्रीति, आपने कहावत तो सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब ये खिसियानी बिल्ली हो गए हैं क्योंकि इनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि जो इन्होंने सोचा था कि इस प्रकार से जो है कोर्ट में जाकर और राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाइड करेंगे और कोर्ट को दबाव में लेकर, न्यायपालिका को दबाव में लेकर, जज को दबाव में लेकर और इस प्रकार के जो है बदले वाली भावना के फैसले दिलवाएंगे, तो आज जो है पूरा जो भारत जो है वो राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हुआ है। आपने देखा भी है कि क्या जो जन सैलाब था वो राहुल जी के साथ था। मुख्यमंत्री जो है वो कंसर्न रखते हैं, वो राहुल जी के साथ थे, प्रियंका जी राहुल जी के साथ थी। तो ये जो है ये मुद्दा भटकाने की कोशिश है। ये मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जो राहुल जी पर डिस्क्वालीफाइड इन्होंने किया उसका कारण कृपया बता दे कि राहुल जी ने फिर पूछा कि मैं फिर पूछ रहा हूँ कि वो 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी की शेल कंपनियों में लगा हुआ है वो किसका है, और अडानी के साथ मोदी जी का रिश्ता क्या है, ये आप बता दो। आप क्यों मुद्दा भटका रहे हो कि कुंबे के साथ गए कि किसके साथ गए कि अकेले गए, आपको क्या लेना देना है
चीज से। आप हमें बताओगे अब हमें कैसे जाना चाहिए कोर्ट? आप हमें बताओगे कि हमें कुंबे के साथ जाए कि हम अकेले चले जाए बोल चुके हैं कि हम कांग्रेस के। जनता के साथ जाएंगे? आप हमें ये बात बताओगे? ठीक है राजेश शर्मा जी हमारे साथ, मैं आपके पास आती हूँ राजेश जी। हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, एक बार बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट आया है, ये मित्र काल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है। राहुल गांधी सत्य ही, उन्होंने लिखा है राहुल गांधी ने, सत्य ही मेरा आसरा है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और आपको पता है सूरत कोर्ट में कन्विक्शन के खिलाफ आज याचिका पर राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी, तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के वहां गए थे, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। और अभी ट्वीट आया है राहुल गांधी का, राजेश शर्मा जी, सत्य मेरा सहारा है। साथ ही ऋतु चौधरी, तहसीन पूनावाला ये भी कह रहे थे कि क्यों मांगा जाए माफी, जबकि बीजेपी लगातार कह रही है कि माफी मांगिए। अभी भी ये कहा जा रहा है, सुबह सुबह संबित पात्रा जी ने कहा कि माफी पहले मांगे उसके बाद फिर आगे, और साथ ही जो सदस्यता गई है उस पर दोबारा अभी सोचा नहीं जा सकता है। उन्होंने और भी कई बातें कही हैं, लेकिन उसमें यह है कि नाटक नौटंकी बार बार देश की एजेंसियों पर भरोसा ना करना, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार देखा गया है। देखिए, मैं एक बेसिक चीज़ बताऊं, अभी यहाँ पे जो हमारे विशेषज्ञ थे और तहसीन जी, ये लोग सब कह रहे कि राहुल जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अरे सबसे पहले आप इस जो एक्ट है उसको देख लीजिए, उसमें स्वतः इमीडिएटली जैसे ही आपके 2 साल की सजा हो जाती है, आदमी अपने आप, ये क्लैरिटी होनी चाहिए और देश की जनता को भी समझना चाहिए और लोगों को भी इनके झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए कि अपने आप वो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। डिस्क्वालीफाई होने के बाद में वो पार्लियामेंट अटेंड नहीं कर सकता, फिर भी वो पार्लियामेंट जाता है क्योंकि उनको नौटंकी करनी है। जब आप कहीं पे अलाउड नहीं हो और आप वहां पे जाते हो तो फिर क्या करेंगे स्पीकर को आपको पत्र देना पड़ता है, जिसपे वो कहते हैं कि हमें स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये पूरी तरह से मैं आपको बताऊं, ये नौटंकी है। कभी काले कपड़े पहन करके जाना, से तो समय मांगा था, मैंने कई बार मांगा, बार मांगा। स्पीकर से समय मांगने की जरूरत नहीं, आप एक्ट के हिसाब से डिस्क्वालीफाई हुए हो, कोई और ने आपको नहीं किया, कोर्ट ने किया है। ये जो प्रोटेस्ट था, जो काले कपड़े पहन करके गए और ड्रामा कर रहे थे, वो किसके अगेंस्ट था? कोर्ट के अगेंस्ट था क्या? जिस सूरत के कोर्ट ने उनको सजा सुनाई उनके अगेंस्ट था, या सुप्रीम कोर्ट जिसने ये डिसीजन पहले दिया था कि 2 साल के बाद में खत्म हो जाएगी, उनके अगेंस्ट था? तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसके अगेंस्ट था। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं कि किसके अगेंस्ट था और आप सरकार से बात कर रहे हो, ना सरकार ने आपको डिस्क्वालीफाई किया, ना सरकार ने ये रूल बनाया, ये तो कोई चीज है। और उसके बाद में भी हुआ क्या? जो पन्ने इन्होंने फाड़े थे उसका खुद आज भुगतना होता है। उस टाइम पे भी ये अपनी बात को अपने पक्ष में रखते थे। कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा, सावरकर थोड़े हैं। सर देखिए, माफी नहीं मांगूंगा, अभी तो आपने बाहर के कंट्री का तो अभी भी देख लिया। ये हिंडनबर्ग आता है, जब भी कोई चीज आती है ना, उस टाइम पे एक नया सा सगुफा आ जाता है इनके पार्लियामेंट को, इनको डिरेल करने के लिए और पार्लियामेंट को नहीं चलने देने के लिए। पिछली बार कभी पेगासस आ गया, कभी हिंडनबर्ग आ गया। पार्लियामेंट चलाना तो सत्ता पक्ष का काम है और लगातार देखिए सत्ता पक्ष का काम है, सत्ता पक्ष अपना चला रहा है, विपक्ष उसी समय आता है। ऐसा देखा गया कि खुद बीजेपी चलने नहीं दे रही थी संसद और मांग कर रही थी। आज अपने अधीर रंजन चौधरी को सुना होगा, संसद भवन के बाहर कहते हुए कह रहे थे कि लगातार मांग किया जा रहा था कि राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे, और संसद को नहीं चलने देने का। एक क्लैरिटी दूं, 52 मिनट का इनका स्पीच था प्रेसिडेंट के भाषण के बाद में, जिसमें प्रेसिडेंट के भाषण पे कुछ भी नहीं बोला है। आप चेक कर लीजिएगा, ये क्या बोलते हैं दुनिया जानती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये जो 52 मिनट की इनकी स्पीच थी, उसमें किसी ने रोका, किसी ने टोका, तो ये इंडिया के बाहर जाके यूरोप और यूएसए में ये क्यों बोल के आते हैं कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। वहां पे झूठ फैलाने का काम क्यों करते हैं? ये कब तक दुनिया को झूठ बोलेंगे, कब तक ये बरगलाएंगे, कब तक काले कपड़े पहनेंगे, कब तक एक, आज आपको पता है यहाँ पे अपील के लिए एक वकील जाकर भी जमा कर सकता था। ठीक है, जरा लीगल प्रोसीजर जान लेते हैं एक बार, उसके बाद डिबेट में आप लोग काउंटर कीजिएगा। नवल किशोर जी से समझ लेते हैं कि नवल किशोर जी, आज जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे, सबसे पहले तो जब इससे पहले जब सुनवाई हुई थी, जब उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद कहा गया था कि अभी 30 दिन का टाइम है, 30 दिन तक, 1 महीने की मोहलत उनको पहले भी दिया गया था। फिर आज अचानक ये जो 3 मई और 13 अप्रैल तक का जो
पूरा समय है, एक बार इसको समझाइए, क्या इसकी जरूरत थी? और साथ ही दोष के खिलाफ जो याचिका थी उस पर सुनवाई फिलहाल नहीं, स्टे लगाने की मांग थी, स्टे भी लगा नहीं है। सदस्यता को लेकर भी जो चीजें थी कि दूसरी 2 पॉइंट होंगे, एक तो स्टे लगाने की बात होगी, दूसरा सदस्यता को लेकर, और घर वाला जो मामला, राहुल गांधी के बंगले की जो लगातार जो बंगला खाली करने का जो नोटिस दिया गया उसको लेकर के भी था। हालांकि ये सब कुछ हुआ नहीं आज। एक बार जरा बताइएगा सर क्या हुआ है। अमूमन जो अपील होती है हायर कोर्ट के अंदर, जब हम अपील करते हैं तो उसके साथ 4 एप्लीकेशन उस अपील के साथ होती है। एक तो सेंटेंस पे स्टे होता है, दूसरा बेल होता है, तीसरा कन्विक्शन पे स्टे होता है, और ट्रायल शुरू करने के लिए रेगुलर हियरिंग के लिए भी एप्लीकेशन लगाई जाती है। आज अमूमन जो था वो सेंटेंस के ऊपर में स्टे था और बेल थी। तो जो बेल नीचे की कोर्ट जो होता है वो जैसे ही आपको कन्विक्ट घोषित करता है आपकी बेल फोरफिट हो जाती है, वही बेल आपका खत्म हो जाता है। उस बेल को एनलार्ज कहते हैं, उसको एक्सटेंड कहते हैं। तो आज सेशन कोर्ट ने उनकी बेल को एक्सटेंड कर दिया, या उनको जमानत उनको दे दी गई है, पूरी ट्रायल के दरमियान उनको जमानत दे दी गई है। सेंटेंस पे सो भी रोक लगा दी है, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस पे रोक नहीं लगाते हैं तब तक बेल का कोई महत्व नहीं होता है। रहा कन्विक्शन, एक जो एप्लीकेशन, जो मुख्य एप्लीकेशन होता है जो अपील के साथ होता है, वो होता है स्टे ऑन द कन्विक्शन। तो स्टे ऑन द कन्विक्शन पे बहस नहीं होती है, उस पे पहले नोटिस दूसरे पार्टी को दी जाती है कि आपको इसमें क्या कहना है, नहीं कहना है। उसके लिए 13 अप्रैल की तारीख पड़ी है कि आप इस जो स्टे कन्विक्शन के उस दिन बहस होगी। उससे पहले 10 तारीख को दोनों पार्टी को कहा गया है कि आप अपना डॉक्यूमेंट, अपना रिप्लाई, इसके संबंधित जो जो है वो जमा कराइए। अच्छा, और 13 अपने दर्शकों को समझा दे, क्योंकि कानूनी जो दांवपेच है सबको समझ में आता नहीं। तो एक बार मैं बता दूं कि कन्विक्शन पर स्टे का मतलब होता है दोष पर रोक लगाना, जहां तक मैं सही हूं। और अगर ये दोष पर रोक अगर कोर्ट की तरफ से अगर लगाया जाता है तो राहुल गांधी की जो सदस्यता है जो गई है वो अपने आप बहाल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ये गलत है, ये सोचना बहुत बड़ी गलती हो रही है। हाँ। सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों अलग अलग होती है। हाँ। सेंटेंस पे तो निचली अदालत ने आपको 30 दिन का दे दिया था। हाँ। लेकिन स्टे पे आपको उसने कुछ नहीं कहा था। हाँ। आप कन्विक्ट हो। हाँ। अब इस अदालत का 13 अप्रैल को स्टे करेंगे, स्टे पे बहस होगी। हाँ। दोनों पार्टी के तरफ पे बहस होगी। अगर कोर्ट स्टे दे देता है, अगर कोर्ट स्टे नहीं, अमूमन स्टे थोड़ा कम इसमें प्रोविजन होती है। अगर अमूमन स्टे दे देती है तो राहुल गांधी को स्पीकर के पास जाकर के एक अर्जी लगानी होती है कि हमको अमूमन स्टे सेशन कोर्ट ने दे दिया है, तो मेरी जो लोकसभा की सदस्यता है वो फिर से उसको बहाल किया जाए। ये आप स्पीकर के पास जाके कह सकते हो। उसमें आपको सेशन कोर्ट का वो ऑर्डर, जिससे आपको कन्विक्शन पे स्टे, सेंटेंस पे नहीं, कन्विक्शन का स्टे का ऑर्डर ले जाकर आप स्पीकर को दीजिए। जब वो आपको स्टे, अब वो भी स्पीकर के हाथ में होता है कि उस स्टे को कितने, अभी आपने लक्षद्वीप के एक सांसद का देखा होगा कि उनका स्टे होने के बावजूद जो है स्पीकर ने बहाली तब तक नहीं हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगी थी 32 के तहत, जिसके लगते ही दूसरे दिन जब वो मैटर हियरिंग पे आ रही थी तो उनको बहाल कर लिया गया था। तो अगर ये सेशन कोर्ट अगर इनके कन्विक्शन को स्टे करती है तो अमूमन ये बहाल होने के जगह खड़े हो जाएंगे। बहाल होने के जगह पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये इनके पास पूरा राइट होगा, इनका अधिकार होगा कि ये स्पीकर के पास जाके कह सकते हैं कि ये सेशन कोर्ट ने निचली कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंशन, कन्विक्शन ये सब स्टे कर दिया है। तो मेरी संसद सदस्यता को बहाल कर दिया जाए, और ये अब पड़ता है स्पीकर के ऊपर कि वो आगे क्या फैसला लेता है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी आप बताइए क्या कह रहे थे आप? बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। देखिए, सवाल 2-3 उठते हैं कि राहुल जी कोर्ट उसी दिन को नहीं चले गए। राहुल जी के पास तो सभी व्यवस्था है, बड़े बड़े वकील भी हैं। जब पवन के लिए जा सकते हैं तो राहुल जी के लिए तो तुरंत जा सकते थे। इन्होंने अपने आप को टेस्ट किया, इन्होंने चेक किया कि राजनीतिक रूप से लाभ मिल सकता है, नहीं मिल सकता, एटीएम कार्ड खेला जा सकता है, नहीं खेला जा सकता। वो फेल हो गए, पूरी तरीके से फेल हो गए। जनता ने रिजेक्ट कर दिया, और उस पर भी इन्होंने बड़ा ब्लंडर कर दिया। इन्होंने विदेशों से मदद मांगी और उन्होंने मदद देना भी शुरू कर दिया। आपको कैसे पता विदेशों से इनके जो खास
खेमचंद जी मतलब कुछ भी बोलिए। प्रीति जी लेट मी कंप्लीट प्लीज। बोलिए। जब मैं कह रहा हूँ तो वो आपके नेशनल टीवी पे कह रहा हूँ। हाँ। मदद मांगी जाके क्या बोल के आए बात। हाँ। लंदन में जाके क्या बोल के आए। हाँ। कि हमारे यहाँ पे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है, संसदीय परंपराओं का खात्मा हो रहा है। हाँ। डेमोक्रेसी का खात्मा हो रहा है, आप आए और वहां पे इंटरवेंशन कर रहे हैं। हाँ। उसी के तहत जैसे ही यहाँ पे कार्रवाई होती है, कोर्ट में सेंटेंस होता है और जर्मन उस पे अपना रिएक्शन देता है। और दिग्गी राजा जो राहुल जी के गुरु हैं, जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। क्या कहलाता है ये पूरा इकोसिस्टम एक्सपोज हो जाता है। और इस पूरे इकोसिस्टम के एक्सपोज हो जाने के बाद ये साफ हो जाता है कि ये लोग पर्सनल हित में अपनी राजनीति चमकाने के लिए सारा नाटक नौटंकी कर रहे हैं। पर्सनल हित में अपनी राजनीति चमकाने के लिए नाटक नौटंकी कर रहे हैं। ऋतु चौधरी, पर्सनल हित में, निजी हित में, तो फिर ये कोर्ट जा रहे हैं। अब मेरे को प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। इसके साथ साथ जो ओबीसी समाज जिसकी इन्होंने बेइज्जती की, जिसके खिलाफ इन्होंने बयान दिया, पूरे भारत में एक जबरदस्त विरोध सामने आया। अब इनको सरेंडर करना पड़ा। पहले तो कहते थे हम माफी नहीं मांगेंगे, हम जेल जाएंगे, हम कोर्ट में वापस नहीं जाएंगे। अब क्यों कोर्ट में वापस जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को ना उस दिन कोई परेशानी थी ना आज कोई परेशानी। ठीक है, अगर ये तुरंत भी कोर्ट जाते तब भी कोई परेशानी नहीं थी। आज गए तब भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप नाटक कर रहे हैं, देश का समय आप कोर्ट पे प्रेशराइज क्रिएट कर रहे हैं। आपके नेता वहां जाके हुजूम बना के आप वहां पे जज पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो सही नहीं है। क्यों नहीं, जैसे कि पवन खेड़ा के मामले में गए, क्यों नहीं गए? हमारे पास टाइम था, हमने अपना टाइम लिया, हमने अपनी रणनीति तय की। उसके लिए हमें भाजपा से पूछने की, उनके कृपया हमारे सलाहकार रहे, मैंने हमें सलाहकारों की जरूरत नहीं है, वो भी भाजपा से। पहली बात। दूसरी बात, भाजपा प्रवक्ता बहुत बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने बाहर जाके मदद मांगी। तो कब मदद मांगी? आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज का? क्या हमने इस तरह की कोई ये प्रूफ है? लंदन में उन्होंने साफ साफ बोला कि आप आए, यूरोप और अमेरिका को इंटरवेन करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। ये साफ साफ है और ये तो लंबे समय से है। इनको दोनों विषयों में माफी मांगनी है। एक ओबीसी समाज की बेइज्जती की है और एक देश को इन्होंने बार बदनाम किया है। क्यों आप झूठ बोल रहे हो? इतनी बेशर्मी से झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये सच है, ये पब्लिक डोमेन में है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया के सवाल में। तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। जल्दी से वापस चलेंगे हमारे साथ तहसीन पूनावाला कुछ कह रहे थे। तहसीन, तमाम आरोप लग रहे हैं, आपने अभी खेमचंद शर्मा को सुना, वो कह रहे थे कि विदेशी ताकतों से मदद मांग रहे थे राहुल गांधी। कह रहे थे हमारे यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है। मैं अपील करता हूँ कि विदेश के लोग हैं वो आकर के हमारे यहाँ इंटरवीन करे और देखे कि कैसे जो लोकतंत्र है उसका गला घोटा जा रहा है। खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं। तहसीन पूनावाला, आवाज आ रही है आपको मेरी? तहसीन पूनावाला, ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं ऋतु चौधरी, हाथ उठा रही हैं, जल्दी से बोलिएगा ऋतु। प्रीति, देखिए जैसे भाजपा जो है केवल भाजपा का एक जो है तकिया कलाम बन गया, केवल झूठ बोलो और झूठ बोलो और केवल झूठ बोलो। देखिए राहुल गांधी ने कभी विदेश से कभी मदद नहीं मांगी किसी भी चीज के लिए। राहुल गांधी ने जिक्र किया कि लोकसभा में जो है माइक म्यूट करके जाते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक सवाल बहुत बहुत गंभीरता के साथ आप जवाब देती हैं, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सवालों का जवाब बड़ी गंभीरता के साथ देंगी। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने, मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री से अगर आपकी खींच है, ठीक है, हो सकती है, वो बहुत लाजमी है, वो बहुत लाजमी है, वो हो सकता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पूरे समाज के बारे में ऐसा कह देना कि जितने भी चोर होते हैं उनका सरनेम मोदी क्यों होता, आपको नहीं लगता बहुत सरकास्टिक है ये? अगर ये कोई, आपका नाम ऋतु चौधरी है, राहुल गांधी अगर ये कह जाएं कि जितने भी चोर हैं सबका सरनेम चौधरी क्यों होता है, तो ये लाजमी है ना। मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री आपके खिलाफ शिकायत नहीं करेंगे, बट एक आम आदमी जिसको बुरी लग गई ये बात, वो आम आदमी अगर ये सोच ले कि मैंने राहुल गांधी का क्या बिगाड़ा है, मेरा सरनेम मोदी है तो मैंने राहुल गांधी का क्या बिगाड़ा है, ये मुझे क्यों ऐसा कह रहा है, मैं तो टैक्स भी भरता हूँ, एक आम आदमी हूँ, ये तो किसी को भी बुरी लग सकती है ना ऋतु। तो मैं कह रही हूँ आपसे प्रधानमंत्री के बारे में मत सोचिए, आप इस पूरे पॉलिटिक्स के बारे में मत सोचिए, आप राजनीति के बारे में मत सोचिए,
सोचिए, आप अपनी उस जनता के बारे में सोचिए, जो जनता आपको अभी तक वोट करते आई थी, उस जनता के बारे में सोचकर क्या आप एक बार माफी नहीं मांग सकते उन तमाम लोगों से कि मैंने अगर किसी का दिल दुखाया हो इन शब्दों से कि जितने भी चोर होते हैं सबके सरनेम मोदी हैं, तो शायद ये जो पूरा का पूरा रायता ये कहीं ना कहीं सिमटता हुआ नजर आता। हमारे साथ इतने वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं, इस पर एक बार मैं जरा सा उनके पास, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आपने मुझसे जवाब मांगा, मुझे जवाब बोलिए बोलिए। पहली बात तो ये यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगी कि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने केस डाला था। दूसरी बात है कि राहुल जी ने ये कभी नहीं कहा कि सब जो जितने भी मोदी है वो चोर है। राहुल जी ने ये कहा था कि नीरव मोदी हो या अरे राहुल गांधी जी की बात मैंने खुद बाइट सुनी है उनकी, उन्होंने कहा जितने भी चोर होते हैं उनके सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आप खुद जाके सुनिए। उन्होंने किसी समाज को नहीं बोला है। ये जो है इस चीज को बहुत बुरी तरीके से जो है दुष्प्रचार जो है भाजपा द्वारा चलाया। नहीं मुझे नहीं लगता। राजेश जी ठीक है, आप प्रवक्ता है, आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन राजेश जी जल्दी से राजेश जी। बहुत क्लियर, एक तो मैं इनको क्लैरिटी दूं, जो ये लोग बहुत दिनों से झूठ बोल रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई किसने किया, डिस्क्वालीफाई कोर्ट ने किया, नंबर 1। दूसरी चीज है कोर्ट पे भरोसा नहीं करेंगे, सीएजी पे नहीं करेंगे, इलेक्शन हारेंगे तो इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि वहां पे धांधली हो गई, एजेंसियों पे भरोसा नहीं करेंगे, भारत के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करेंगे, बाहर जाकर के बोल करके आएंगे, किस तरीके से विक्टिम पॉलिटिक्स करते रहेंगे और ड्रामा करते रहेंगे, कभी काले कपड़े पहनेंगे, कभी कुछ और ड्रामा करेंगे। ये उसी दिन कोर्ट जा सकते थे जो नहीं गए, नंबर 1। नंबर 2, आप कृपया बीच में ना बोले। दूसरी चीज है, अभी मेरे साथ वकील साहब है, मैं वकील साहब को ये चीज पूछता हूं, आज कांग्रेस का ये पर्दाफाश हो कि क्या इसको भाजपा ने इनको डिस्क्वालीफाई किया, क्या गवर्नमेंट ने डिस्क्वालीफाई किया या स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया, ये जो ऑर्डर सुनाया क्या किसी गवर्नमेंट ने सुनाया। आप लोग कहते हो कि भाई कोर्ट की जगह पे ऑर्डर प्रधानमंत्री ने दे दिया, ये किस तरीके की बात है। तहसीन पूनावाला, क्या राहुल गांधी का आज जिस तरीके से सूरत के सेशंस कोर्ट में शक्ति प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया, क्या ये एक स्टंट था? प्रीति जी 3-4 मैं फैक्ट चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं बोल सकता हूँ, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ बोलिए। 3-4 मैं फैक्ट चेक करते फिर आपके सवाल का उत्तर दूंगा। सबसे पहले आपके स्टूडियो में जिन्होंने जो बैठे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने कोई ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा वो व्यक्तिगत तौर से उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ है। ऑर्डिनेंस लाई थी कैबिनेट ने, ऑर्डिनेंस निकाला कैबिनेट ने, राहुल गांधी ने कोई ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा। तो झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें स्पेसिफिक बातें करना चाहिए। दूसरी और एक चीज मैं फैक्ट चेक कर लूं, अगर मैं बात कर सकता हूं अपनी, बीच में डिस्टर्ब हो रहा हूं। दूसरी चीज, ललित मोदी जी और नीरव मोदी जी ओबीसी समाज के नहीं है। मैं समझता हूं अगर इन चोर ललित मोदी जी और नीरव मोदी जी को ओबीसी समाज से जोड़ा गया तो ओबीसी समाज का इसमें मुझे लगता है इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं है। अब मैं आते हैं कानून के बात पर। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि पहले क्यों नहीं गए, एक कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए एक दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट पर ले। मैं आपके शो पे दूसरा चैलेंज देता हूं। पहला चैलेंज में जीत गया, ये आईपीसी कौन सी राहुल गांधी ने आज किस आईपीसी या सीआरपीसी का उल्लंघन किया नहीं बता सके। अब दूसरा चैलेंज, अरे अपने आप ही चैलेंज उन्होंने भी जीत गए। सर कैसी बातें करते हो आप, नहीं होता ना डिबेट होते हुए भी मैं किसी बात में नहीं बोलता हूं। क्यों सेल्फ गोल कर रहे हो? आप लॉजिकल बात करो ना। आप ये बताओ कि राहुल गांधी पहले दिन क्यों अपनी बात सुन दूं मैम, आपको आपकी बात में सुनने यानी आप अपनी बात रखने आए हो, प्लीज बोलिए। मेरा तय होगे उसके बाद बोलिए, बीच में मत बोलिए आप। बोलिए तहसीन। थैंक यू मैम। देखिए, एक तो आईपीसी सीआरपीसी ने बता सके, अब दूसरा चैलेंज है, एक लाइन में सिर्फ एक शब्द में उत्तर दिए। राहुल गांधी का जजमेंट पढ़ा है उन्होंने, जो कोर्ट का जजमेंट था पूरा जजमेंट पढ़ा है। ये इस तरह की बकवास बातें टीवी पे एक दिन में क्यों नहीं गए? जजमेंट की कॉपी मेरे पास है। आपसे ज्यादा बकवास बातें कोई नहीं करे। सीनियर प्रवक्ता नहीं से एक्सपेक्ट किया जाता। आप बिग लॉजिक, मैं अपनी बात रख दूं कि आप ही को बीच में बोलना है। बात ये हो रही है कि राहुल गांधी ने आप करो ललित मोदी, आप करो, आप ये बताओ कि मोदी समाज है क्या? करोड़ों की संख्या में ओबीसी समाज में, करोड़ों की संख्या में बीजेपी जिस तरीके से, खेमचंद जी ठीक है, मैं सवाल पूछ लेती हूँ खेमचंद जी, तहसीन जी, जैसा कि बीजेपी लगातार जैसे सवाल राहुल गांधी के बारे में कहती है कि राहुल गांधी घमंडी हैं,
रूड प्रीति है। जी मैं अपनी बात रख सकता हूँ या नहीं रख सकता? बिल्कुल, आपको मौका मैं दे रही हूँ, मैं सवाल भी पूछ रही हूँ, उसके साथ आप नहीं, रखिए मैं ना, अब तो बीच में जवाब बोल भी रहे हैं, जाने आप व्यूअर्स को समझ में नहीं आती ना डिबेट बात। है, डिबेट है, क्यों डिबेट बीच है, में बोल रहे डिबेट हो? है तहसीन, डिबेट है, इट्स नॉट अ इंटरव्यू, इट्स अ नहीं डिबेट। प्रीति जी ऐसे नहीं हो सकता ना, जब ओके, ये झूठ बोले ठीक हम तो है, बीच में नहीं ठीक बोलते। है, ठीक है, ठीक है अब तहसीन, हम जब बात ठीक रख रहे हैं, है, आप बीच में ठीक है, बोलते, व्यूअर्स ठीक को है, नहीं ठीक है, सुनाएगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, लेकिन आज जिस तरीके से आप देखिए, बीजेपी कहती है कि रूड हैं, राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, घमंडी हैं, इस बात से पता चलता है एक पूरे समुदाय का उन्होंने अपमान किया है। ये तो आप मानते हैं ना कि उन्होंने अपमान किया है, अपमान किया, ये तो आप मानते हैं ना तहसीन पूनावाला? किसी का अपमान, सबको किसी का चोर बोल अपमान नहीं हुआ देना, है। सबको ये बोल देना अगर- कि सब चोर है। अगर चोर को अगर चोर अपमान कहना नहीं गलत किया है तो इसका मतलब अगर कोर्ट का किसी जजमेंट का- गलत है। तहसीन को आप जवाब कोर्ट को देने गलत देते कह ना, रहे हो। तहसीन जवाब दे, उसके बाद आप लोग बोलिएगा, बोल लेने दीजिए, बोलिए तहसीन, आपको नहीं लगता किसी अपमान का है? अपमान जी, किसी का अपमान नहीं हुआ। ललित भाई मोदी और नीरव भाई मोदी चोर है, चोर थे, भगोड़े हैं, और वो भागे क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में वो भागे। अच्छा ठीक ये है, सच आप और इनको ओबीसी समाज से ना जोड़ना। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, ठीक है, मेरे सवाल का जवाब, मैं दूसरी बात, मैं दूसरी बात। सुनूंगी दूसरी बात, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप बहुत जेन्युइन बात करते आप ही हैं, के सवाल को उत्तर दें। गौर से सुनिए मेरे सवाल को। आपने कहा दो बड़े व्यक्तियों के आपने नाम लिए, नीरव मोदी के नाम लिए, आपने मेहुल चौकसी के नाम लिए, ठीक है, ये दोनों नाम भगोड़े हैं, लेकिन इन शब्दों में कि दोनों के दोनों चोर हैं, ललित मोदी और नीरव मोदी, ये दोनों चोर हैं, ठीक है, और ये कहना कि जो लोग चोर होते हैं सबके सरनेम चोर मोदी क्यों होते हैं, इन दोनों में अंतर नहीं है क्या? हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं, मैं आपसे नहीं, इनमें अंतर है कि नहीं है? एक मिनट, इसमें अंतर है कि नहीं? नहीं तहसीन अंतर नहीं है। बताइए मैं कैसे आपको नहीं है? बताता हूं क्यों, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ललित मैडम, भाई मोदी और नीरव 30 भाई सेकंड मोदी प्लीज। नरेंद्र भाई मोदी के शासन में भागे, और मेहुल भाई चौकसी नरेंद्र भाई मोदी जी के घर में थे, उनके घर में बैठे हुए थे, और उनको संबोधित नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और अगर ये सच्चाई बताने से किसी को लगता है कि ओबीसी समाज का अपमान हो रहा है, तो मुझे ललित लगता है ये मोदी OBC के समाज का दादाजी अपमान की भाजपा फोटो करती है। अब मैं आगे की आपके बात नेहरू आपको जी के बताता हूं। सामने आई प्रीति है, जी, क्या नेहरू आप जी के जानते साथ हो- में आई है, एक सेकंड आप बोलने बारह दीजिए, से उसके बीच बाद में आप बोल रहा है। काउंटर बातें कर दीजिएगा, रहे हो। एक सेकंड बोल, जल्दी से बोलिए, उसके बाद फिर तमाम मेहमान है, इनको भी बोलने का मौका देंगे हम, जल्दी से बोलिए तहसीन, अपनी बात रखिए। इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है प्रीति जी, हाँ। पहले झूठ बोलो, फिर दूसरे जब इनको एक्सपोज करते तो बीच में बोलो ताकि लोगों को समझ। अच्छा, आप अपनी बात अब रखिए, जो चुप राहुल हो गए गांधी आपके का बात। सेल्फ एक्सपोज हो रहा है राहुल भाई, गांधी का self जो expose। जजमेंट था, हाँ। जजमेंट की कॉपी मेरे पास हाँ। है, मैं थोड़ा सा लीगल प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व हूँ। इस जजमेंट में इतनी सारी गलतियां मेरे हिसाब से सूरत कोर्ट के सामने अपना सर झुकाते हुए, कि वो जजमेंट को चैलेंज करने के लिए काफी सारे एनेक्सेस चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट। मैं उदाहरण के तौर पे आप कह एक रहे बात से जजमेंट अपनी बात गलत है, समाप्त आप कर कह रहे दूंगा, यहाँ पे जजमेंट वकील गलत है, बैठे आप कह रहे हैं। सूरत कोर्ट का प्रीति जी, जजमेंट गलत 10 है। सेकंड दे दीजिए यार प्रीति जी। मुझे तो समझाइए, आप कह रहे आपने- सूरत कोर्ट का जजमेंट 10 गलत है, सेकंड- आपने ये बोला? ये गलत है। हाँ, मैं कह रहा हूं सूरत कोर्ट के जजमेंट में काफी गलतियां मेरे हिसाब से है जो चैलेंज होगी। मैं आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए। प्लीज मुझे 20 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए। राहुल गांधी न सूरत के रहने वाले हैं, बयान उनका हुआ कर्नाटका में, कोर्ट गए बीजेपी के एक्स एमएलए, पहली बार एमएलए कहते हैं राहुल गांधी को दूसरी बार समन किया जाए, एक्स एमएलए। जब कोर्ट डिनाई करता है, खुद ही जो याचिका करता है, हाई कोर्ट जाते हैं अपनी पिटीशन पे, कहते हैं पिटीशन पे स्टे लगाओ। फिर खुद ही जब जज चेंज होता है, हाई कोर्ट दोबारा से जाते कहते हैं पिटीशन को हटाइए, स्टे को हटा दीजिए। इसके बाद जब पिटीशन आता है कोर्ट के सामने, कोर्ट का एक कर्तव्य है, अगर टेक्निकल रेसिडेंट बातों सूरत में का उलझा ना रहे हो हैं। और सीधा जवाब नहीं देंगे। क्राइम हुआ है कर्नाटका के ठीक है। अंदर, उसकी इंक्वायरी आप हो, ये इस सवाल का कानून जवाब, कहता है। ठीक है, आपने बिना- बोल लिया, आपने बोल लिया, अब इस सवाल का जवाब मैं नवल किशोर झा से नहीं, लूंगी। मैंने नहीं बोला प्रीति जी। मैं 30 सेकंड ले लूं प्रीति जी? मैं बस तुरंत एक सवाल पूछ के तुरंत आपके पास है। नवल किशोर झा जी, क्या तहसीन पूनावाला आरोप लगा रहे हैं कि जो सूरत के सेशंस कोर्ट के जजमेंट है उनमें कई खामियां हैं, गलतियां हैं, जिसको चुनौती दी जा सकती है? नहीं, इस तरह से ओपनली कहना ये सरासर गलत होता है कि आप जजमेंट को बड़े टीवी के ऊपर में इस तरह क्रिटिसाइज करेंगे, ये सही नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि आपको ये कहने का पूरा अधिकार है कि जजमेंट में कुछ खामियां हैं, लेकिन जब तक उस खामियों के बारे में आप ऊपर के हायर कोर्ट में अपील नहीं करते हैं और आपको स्टे नहीं मिल जाती है तब तक आप जो है दोषी हैं। जब तक आपके कन्विक्शन पे स्टे नहीं मिल जाती है तब तक आप दोषी हैं।
और जजमेंट को क्रिटिसाइज करना, मुझे लगता है कि इससे थोड़ा बचना चाहिए लोगों को। इस तरह से आप नेशनल टीवी पे इस तरह से जजमेंट के क्रिटिसाइज ना करें। मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी से। मैं जजमेंट को 100% क्रिटिसाइज करता हूं। मैं मानता हूं गलत है, मैं एक जज को मोटिव नहीं एट्रीब्यूट कर रहा हूं। ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं समझता हूं जजमेंट में फ्लॉज है, इसीलिए मैं उसे चैलेंज कर रहा हूं। ये लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं जज को कोई मोटिव एट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं दो चीज आपसे पूछ रहा हूं। आप मुझे दूसरा एक ऐसा केस बता दीजिए पूरे भारतवर्ष में जहां पे पेटिशनर कहते हैं कि राहुल गांधी को दूसरी बार समन करना चाहिए, उसके 2 दिन बाद कोर्ट जाते हैं और खुद के केस के ऊपर स्टे लगाते हैं और फिर खुद जाकर वो स्टे निकालते हाई कोर्ट के ऊपर। आप बताइए ऐसा कोई केस? अब इसका जवाब ले लें। खेमचंद शर्मा जी जल्दी से अपनी बात रखिए। आपके टीवी की डिबेट में साफ साफ पता चल गया किस तरीके से ये जज पे और जुडिशरी पे प्रेशर बना रहे हैं। साफ साफ क्रिटिसाइज करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं और फिर ये कहते हैं देखिए हम पे दबाव बनाया जा रहा है, हमें नहीं बोलने दिया जा रहा। हर जगह बोलते हैं, राहुल जी भी खूब बोले हैं, फिर विदेशों में जाके कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो। फिर विदेशी ट्वीट कर देते हैं, फिर उनको धन्यवाद कहते हैं। और तो और प्रमोद तिवारी ईडी के नेता है ना, आप ही के नेता है ना, आया ना, उन्होंने कहा गलती हुई है, सजा कम देनी चाहिए थी, क्योंकि गांधी परिवार है, उस परिवार में से प्रधानमंत्री बने हैं, उस परिवार में से बहुत बड़े बड़े नेता रहे, इसीलिए सजा कम देनी चाहिए थी। उसका तो गलती की और फिर आप कोर्ट भी नहीं जा रहे और आप आरोप बीजेपी पे लगाते हो। ये सुगुफा नहीं चला। अरे कोर्ट गए ना, ये सुगुफा नहीं चला, तो जब समझ में आया तो कोर्ट जा रहे हैं। आप घमंड भी करोगे, आप गलती भी करोगे, आप बेइज्जती भी करोगे और फिर कहोगे हमें सजा ना मिले। ये मोदी राज है, कानून काम करता है, कानून सबके लिए एक है, गांधी के लिए भी एक है, आम जनता के लिए भी एक है। ये नहीं हो सकता कि गांधी के लिए अलग से कानून हो, जैसे प्रमोद तिवारी जी ने बोला था। जैसे यहाँ पे पूनावाला जी चाहते हैं कि दूसरा कानून रहे, राहुल गांधी को सजा ही ना मिले, जज को डरा दिया जाए, कोर्ट को धमका दिया जाए। ये नाटक नौटंकी करने की जरूरत क्या थी? आपको अपील करनी थी, आप साधारण तौर पे अपील कर सकते थे। ठीक है ऋतु, हाथ उठा लेकिन आपको नाटक भी करना है, आपको घमंड भी दिखाना है, अहंकार भी दिखाना है। बोलिए। और जिस समाज का आपने अपमान किया है आज तक आपने रिग्रेट नहीं किया है। सेकंड सेंटेंस को छुपाते क्यों? तहसीन जी आपने बोला क्यों नहीं? आपने बताया क्यों नहीं कि सारे चोर मोदी क्यों होते हैं? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये गलत है या सही है? इसको बोलते क्यों नहीं? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ, आप इस स्टेटमेंट को बोलो और बोलो ये स्टेटमेंट सही है, फिर आप फेस करो। आप पे भी केस लगेगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप राहुल गांधी से सहमत हो तो ये स्टेटमेंट रिपीट करो तो राहुल गांधी ने बोली थी और फिर आप देखो। ठीक है ऋतु बोलिए। देखिए प्रीति जी, परनेश जी ने जो है इस तरह का जो उनपे जो है डिफेमिंग का केस लगाया, जो कि कर्नाटक में जो घटित हुआ, लेकिन ये लगा उन्होंने 1 साल से स्टे ले रखा था इस केस पे, और 1 साल से स्टे लेने के बाद जैसे ही राहुल गांधी भाषण देते हैं अडानी के मामले में, वैसे ही वो स्टे को हटा लिया जाता है और ये केस को जो है दूसरा गति से चलाया जाता है। बहुत क्यों कर रहे हो? गलती की है नहीं की है ये साफ साफ दिख रहा है, ये बताओ। तो मैं यहाँ भाजपा प्रवक्ता से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ कि न्यायपालिका को प्रभावित कौन कर रहा है? न्यायपालिका को प्रभावित हम कर रहे हैं जिनके खिलाफ केस हुआ है, या न्यायपालिका को प्रभावित आप कर रहे हैं कि जो केस बनता ही नहीं था, जिस केस जो कोई केस ही नहीं है, जो कोई आप फिर से कोर्ट को बदनाम करते हैं कि केस बनता नहीं था, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, फिर भी कोर्ट ने वर्डिक्ट किया। इसका मतलब आपका आज तक अभी तक कोर्ट पे विश्वास है ही नहीं। कांग्रेस का कोर्ट पे विश्वास ही नहीं है। उनका ना इलेक्शन कमीशन में विश्वास है, ना पार्लियामेंट में विश्वास है, ना देश की संस्कृति में विश्वास है। कहना क्या चाहते हो? एक बेसिक चीज मैं आपको बताऊं, हमको कोर्ट के बारे में जो एक सजा आ चुकी है उसके बारे में, हम जज के बारे में, कोर्ट के बारे में, न्यायपालिका के बारे में इस तरीके की बातें कर ही नहीं सकते, ना हमें करनी चाहिए। आपके पास अपील का रास्ता है, आप अपील जाइए, आपका कन्विक्शन स्टे हो जाएगा। अगर स्टे हो जाएगा तो आप बहाल करने के लिए रिक्वेस्ट करिएगा। अगर कन्विक्शन स्टे नहीं होता है तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम है। इसके लिए आप ड्रामा जो कर रहे हैं, जैसा अभी अभी क्लियर हुआ था कि भाई मोदी जी पे, अमित शाह जी पे जब भी ऐसा हुआ कोई ड्रामा नहीं किया गया। अमित शाह जी सालों साल बाहर रहे। फर्जी केस जो आपकी कांग्रेस ने किया था उनके ऊपर में, एक आतंकवादी के एनकाउंटर के बाद में फर्जी केस में 6 महीने वो बाहर रहे।
6 महीने बाहर रहने के बाद में भी उनको एक स्टेट में नहीं घुसने दिया जाता, पर उनको न्यायपालिका पे भरोसा था। उन्होंने न्यायपालिका को गलत नहीं बोला, मोदी जी ने न्यायपालिका को कभी गलत नहीं बोला। आज के दिन इस तरीके का बोलना बहुत गलत है। आपके पास लीगल रेमेडीज आप करिए। और मैं आज हमारे बीच में वकील साहब बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या न्यायपालिका को ऐसा बोला जाता है? क्या भारत के न्यायपालिका जुडिशरी पे भरोसा नहीं रखेंगे? इस तरीके का चलेगा? ये एक सेंट्रल पार्टी है जो देश में रूल कर चुकी है सालों साल, उसके सपोर्ट में दोनों लोग जो कह रहे हैं बहुत ही ठीक है। नवल किशोर जी, 3 मई को क्या होगा? 3 मई को क्या होगा? और राहुल गांधी के बंगले वाले मामले पे, क्योंकि उनको नोटिस दिया, उन्होंने कहा है नोटिस पे कि मुझे जब मुनासिब लगेगा मैं छोड़ दूंगा। नवल किशोर जी, 3 मई जो तारीख है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख होता है। हाँ। उस दिन आपकी रेगुलर हियरिंग होती है। रेगुलर हियरिंग मतलब होता है कि आप जो पिछली वाली सारे काम, जैसे नोटिस इश्यू करना, स्टे करना, सस्पेंशन करना, बेल लेना, ये सारी प्रक्रिया आपको 3 से पहले तक हो जाएगी। 13 अप्रैल को जो आप कन्विक्शन पे बहस करेंगे वो भी हो जाएगी, कन्विक्शन पे स्टे मिली कि नहीं मिली वो भी हो जाएगी, जमानत आपको मिल चुकी है। आगे का प्रक्रिया जिसको कहते हैं रेगुलर हियरिंग, जिसको एक ट्रायल के रूप में दिखाया जाता है कि भाई जो सजा दिया गया वो सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, इसको रेगुलर हियरिंग करते हैं। 3 मई को रेगुलर हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अमन यही चीज 3 मई के लिए कहा गया है। तो आपका आज की तारीख 10 तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 10 तारीख को ये लोग दोनों तरफ से अपने जवाब दाखिल 13 अप्रैल भी है, 13 अप्रैल तक नहीं, पहले 10 अप्रैल तक जो है जज ने कहा है, माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप लोग दोनों तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कराइए। और 13 तारीख को स्टे जो है, कन्विक्शन पे स्टे पे बहस होगी जो दोनों तरफ के लोग करेंगे। स्टे होगी नहीं होगी ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है। उसके बाद 3 मई से आपकी रेगुलर हियरिंग मतलब होता है कि दोनों पार्टी खड़े होंगे और उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाएगा और आगे की प्रक्रिया जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स होता है कि वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये 3 मई को। बंगले वाले मसले पे क्या हो सकता है? बंगला तो इनका बंगला जो है वो सेपरेट इश्यू है। हाँ। वो पीडब्ल्यूडी और किसी दूसरे अधीन में आता है। हाँ। जैसे इनकी संसद सदस्यता बहाल होती है, बंगला इनको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन ये स्टे कन्विक्शन की बात होती है 13 तारीख को, और स्पीकर जब तक इनको संसद की सदस्यता वापस नहीं करते हैं, ये दोबारा मैं कहता हूं कि स्पीकर के जरिए इनकी संसद सदस्यता वापस नहीं होती है, तब तक बंगले की भी कोई चर्चा नहीं होगी और इनको बंगला खाली करना पड़ सकता है। हाथ उठा रहे हैं, कुछ काउंटर कर रहे हैं शायद। नवल किशोर को काउंटर करेंगे आप? नवल किशोर जी को बड़े अदब से और रिस्पेक्ट से दो चीज। एक कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से पॉलिटिकल है और राहुल गांधी को हैरेस करने के लिए की जाती है। आज तक गुलाम नबी आजाद का बंगला क्यों नहीं लिया? जो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के एमपी थे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिल पे बिल पास हो जाते थे राज्यसभा में, उसका बंगला तो आज तक नहीं लिया। मोदी जी भी उनके लिए रोके थे, गुलाम नबी आजाद भी रोके थे। तहसीन जी बड़े अदब से मैं आपको, तहसीन जी मेरी बात सुन लीजिए, तहसीन जी मेरी बात सुन लीजिए, काफी बोल नहीं तहसीन जी मेरी बात पहले सुन लीजिए आप। जी बोलिए। आपको बड़ी अदब से मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छे आप डिफेंड करते हैं, एक अच्छे हैं आप। लेकिन आपको ये वकील बोलने जा रहे थे नहीं, वकील तो नहीं है। थोड़ा होमवर्क करके आते हैं। बहुत लिटिगेशन, पब्लिक लिटिगेशन वगैरह बहुत। तो ये आपका ये कहना कि नहीं पॉलिटिकल गिमिक है या लीगल गिमिक है, ये आप तय तो नहीं कर पाएंगे, ये कोर्ट तय कर लेगी। मैं उत्तर दे देता हूँ। जी तय कर लेगी। ये बंगला लेना आपका एक सम्मान से, आपका सम्मान से मैं बता बड़े अदब से मैं आपको जी राहुल गांधी का बंगला लेना ये पॉलिटिकल हैरेसमेंट है। मैं इस पर कायम सरकारी बंगला है, राहुल गांधी का बंगला नहीं है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है, प्लीज करेक्ट योर स्टेटमेंट। ये राहुल गांधी का बंगला नहीं है, सरकारी बंगला है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो क्यों वापस लिया जाएगा? अरे उनकी सिचुएशन अलग है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजेश शर्मा भी देना चाह रहे हैं। राजेश शर्मा भी देना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जिनको कन्विक्शन के बाद में स्वतः हटाया गया या स्वतः हट गए, ये कोई अकेले ऐसे नहीं है, ऐसे पहले भी लोग रहे हैं। दूसरी चीज है, जो पहले रहे हैं उनका भी घर, उनका भी बंगला जो सरकार ने उनको दिया था एज ए एमपी, वो उनसे वापस लिया गया।
उनको जो सैलरी मेरे मिलती भाई, थी जो वो देनी मामला बंद हो गई, गुलाम नबी उनको आजाद जो को भी लाभ एलएलबी दिया मिलता था, था वापस लिया एज ए नहीं लिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो वो सारे क्या है लाभ आज? उनके बंद हुए हैं, जैसा राहुल गांधी जी के लिए भी। आप लोग प्रमोद तिवारी जी जैसा कहते हैं, आप नहीं, लेकिन इसके लिए तहसीन- कहते हैं कि तहसीन राहुल एक- गांधी के लिए अलग एक रूल मिनट, होना एक चाहिए, काउंटर कोई जवाब नहीं मैं हो दूं। सकता। एक जब भी मैं ये बोलता हूं, दरबारी सब बीच में आ रहे सिस्टम हैं। नहीं, बंद लेकिन होना चाहिए। मनीष सिसोदिया के जेल जाते ही आतिशी को उनका बंगला खाली करवा के दे दिया गया, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं क्या कह रहा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल। बात कर सकता हूं अभी बिना किसी के टोके? बिल्कुल, मैं आपसे मैंने पूछा है जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये कानून की प्रक्रिया है, मैं इसके सामने सर झुकाता हूं, तो फिर ये कानून की प्रक्रिया गुलाम नबी आजाद को क्यों लागू नहीं होती? जेन्युइन उसका बंगला क्यों नहीं लिया आपने? वो दूसरी बात, convict नहीं हुए। एक मेरी बात समाप्त होने दीजिए। लक्षद्वीप के एमपी को केरला हाईकोर्ट ने स्टे किया, उनका कन्विक्शन सस्पेंड किया, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं किए, स्पीकर ने उनको रीइंस्टेट नहीं किया। अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक होता है तो रीइंस्टेट क्यों ऑटोमेटिकली नहीं होता है? वहां पर स्पीकर जब तक वो नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में, उनको रीइंस्टेट नहीं किया। एक दिन पहले सुनवाई के एक दिन पहले इन्होंने स्पीकर सुना ने नहीं। reinstate किया। समय कम है, यही तो मैं समय कह कम रहा है, हूं। आप इसका समय और ये कम है। गलत फाइनल बात है, कमेंट, फाइनल कमेंट, सर फाइनल ऑटोमेटिक कमेंट। नहीं होता समय है, कम है। कन्विक्शन के बाद में आपकी खारिज नहीं समय होती है, कम ये आप है। गलत कह रहे हो। तहसीन पूनावाला जी, मैं आपको पढ़ा समय लिखा कम है। मानता था, पर अगर आप इस जजमेंट तो को फिर नहीं तो जानते फिर कि उसको आप reinstate क्यों स्वतः नहीं खत्म किया? होता है, स्वतः अपने आप। ठीक है, प्लीज इस फाइनल चीज को क्लैरिफाई करिए, कमेंट, गलत मत नवल किशोर बोलिए। जी, नवल किशोर जी, प्लीज फाइनल आप कमेंट। बताएं, आपने रीइंस्टेट क्यों नहीं किया जब तक वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? नवल किशोर केरला, जी, फाइनल लक्षद्वीप कमेंट के जल्दी MP। से, प्लीज प्लीज बढ़ाइए मत डिबेट। क्यों नहीं किया? खत्म होता है, ये बताइए। फाइनल कमेंट। जैसे देखिए लिली थॉमस की जजमेंट 2013 की है, उसमें स्वतः खत्म हो जाती, ये तो मैं मानता हूं, और ये Final है comment है भी, सर, ये final, है हाँ। कि जैसे ही आपको कन्विक्शन होती है, कन्विक्शन के दिन से ही आपकी जो है वो संसद सदस्यता जल्दी या से विधायकी खत्म हो जाती हाँ, है। ठीक। लेकिन अगर बाय द वे कहीं से स्टे मिल जाती है आपको, हाँ। 2018 में क्लैरिफिकेशन हुई है हाँ। कि अगर आपको स्टे मिल जाती है तो आपकी कन्विक्शन जो है स्टे होने के बाद आपकी वो ऑटोमेटिकली बहाल ठीक तो है नहीं सर, होती है, हाँ। स्पीकर के पास आके जाना आपको पड़ता है। अर्जी लगाना पड़ता है, हाँ। और स्पीकर चाहे तो ही आपका जो है वो संसद सदस्यता बहाल होती है, ये उसकी परिधि में आता है। ऋतु चौधरी फाइनल कमेंट। फाइनल और देखिए, जल्दी से। अंग्रेजों से 60 रुपए पर महीने पेंशन लेने वाले ये कैसे समझ पाएंगे कि अपनी संपत्ति का 12,000 करोड़ रुपए का आनंद भवन जो है अपनी सरकार के नाम कर देना, पता नहीं और क्या अपनी करें। 97% प्रॉपर्टी, 97% जितना भी अपनी जो संपत्ति है वो देश के नाम कर देना, उस परिवार को एक बंगले का डर दिखाना मेरे ख्याल से बहुत ही हास्यास्पद है। और ये जो देश का जितना भी नागरिक है, युवा है, उसका हर घर जो है वो ठीक है। राहुल गांधी का घर फिर है। से परिवार में आ गए। देखिए, एक लाइन बताता हूँ, कन्विक्शन के बाद आपकी खत्म होने के बाद वो समय पार्लियामेंट नहीं कैसे है, गए? प्लीज समय नहीं है, पार्लियामेंट कैसे गए? मेरी भी नहीं जाना मजबूरी है, चाहिए था, अगर समझिए, समझदार खेमचंद इंसान शर्मा है तो नहीं जाना चाहिए। राजेश जी, राहुल प्लीज गांधी समय के नहीं है, लिए समय नहीं है, माफी मेरी ही एक मजबूरी रास्ता समझिए, है। प्लीज खेमचंद जी, फाइनल कमेंट, राहुल पार्टी गांधी के लाइन, लिए माफी ही एक पार्टी रास्ता लाइन है। प्लीज। राहुल गांधी के लिए माफी ही एक रास्ता है, माफी मांगनी पड़ेगी, मांगनी चाहिए, पहले मांग लेनी चाहिए थी, पहले मांग लेते तो ये समस्या नहीं ठीक है, आती। ठीक है। और दो जैसे चीजों के लिए माफी पूनावाला मांगनी जल्दी से फाइनल पड़ेगी, कमेंट। एक नहीं विदेश समय में नहीं मेरे जाके पास, प्लीज मैं नहीं ले पाऊंगी, प्लीज समझिए मुझे। तहसीन पूनावाला फाइनल कमेंट प्लीज। संक्षेप में मुझे लगता है इस कोर्ट के जजमेंट में काफी ऐसी चीजें जो उसको चैलेंज करना चाहिए, वो चैलेंज कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जजमेंट के सामने उनकी जीत होगी। मुझे लगता है ये जजमेंट एरोनियस है मेरे ठीक है, ठीक है, मेरे राजेश हिसाब से। शर्मा जी फाइनल कमेंट। देखिए, एक बेसिक चीज है कि अगर इनको स्वतः खत्म हो गया तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज है जब अगर स्वतः खत्म हो गया तो एक समझदार इंसान, पढ़ा लिखा इंसान जिसके पीछे इतनी बड़ी पार्टी है, उसे पार्लियामेंट अटेंड नहीं करना चाहिए था। वो ड्रामा था जिसपे वो गए थे, जिसपे उनको पत्र दिया गया, ड्रामा था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ। इंडिया के सवाल में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने समय निकाला, अपनी अपनी बातों को रखा। और ऐसे में मैं आपको बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी के कन्विक्शन वाले पूरे मामले पर सूरत में जिस तरीके से उन्हें सूरत के सेशंस कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। अब लगातार अभी तो फिलहाल उनको 3 मई को एक बार फिर से पेश होना है। अभी फिलहाल उन्हें रियायत दी गई है, लेकिन आगे क्या होगा इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। कैसे सियासत धीरे धीरे और गर्माती है, 2024 भी है, याद रखिएगा। ऐसे में क्या कुछ होता है इस पूरे मसले पर हमारी नजर बनी रहेगी। पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24/7 और देखना ना भूलें आपका फेवरेट शो इंडिया का सवाल।